हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट थ्योरम के जो और टाइप के क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, देखो जरा। तो क्वेश्चन इज कि ए स्पीक्स ट्रूथ in 60% of the cases and B in 90% of the cases. ठीक है, in what percentage of cases are they likely to first part contradict each other in stating the same fact? Second, agree in stating the same fact. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। अगर एक इंसिडेंट की हम बात करें तो ए है, बी है, या तो दोनों सच बोलेंगे, या तो ये सच बोलेगा ये झूठ बोलेगा, या तो ये झूठ बोलेगा ये सच बोलेगा, या तो दोनों झूठ बोलेंगे। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यह है कि दोनों आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो यानी कि एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, या फिर एक झूठ बोल रहा है, पहला वाला झूठ बोल रहा है दूसरा सच बोल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट। एंड इन दोनों केसेस में ये एग्री करेंगे, राइट? या तो दोनों झूठ बोल रहे होंगे या तो दोनों सच बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एग्री वाला केस। ठीक है, अब ये केस कौन सा है? ठीक है, कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी दैट ए इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड बी इज लाइंग, और प्रोबेबिलिटी दैट ए इज लाइंग एंड बी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब क्योंकि ए का सच बोलना झूठ बोलना बी से इंडिपेंडेंट है, दो अलग अलग पर्सन है, राइट? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के सच बोलने के चांसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 60% ऑफ द परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके। तो 60/100 कितना आ जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 60/100, दैट इज 6/10, दैट इज 3/5। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, इसी तरीके से क्या आ जाएगा? 1 - 3/5, दैट इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? 90/100, दैट इज 9/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार नॉट बी, 1 - 9/10, दैट इज 1/10। तो ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू बी नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 1/10, प्लस नॉट ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट इज 2/5 into probability of B 9/10. So that is nothing but 3 plus 9 to the 18 divided by 50, that is 21 divided by 50. So this is the probability, right? 9 to the 18, राइट? बिल्कुल 21। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 100 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 42%। तो 42% ऑफ द केसेस में दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब एग्री कितने में करेंगे? 100 माइनस कर दो कॉन्ट्राडिक्ट वाला, तो ऑब्वियसली। सर हाँ जी, सर कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि अगर कोई एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये है कि मान ले कि यहाँ पर पेन पड़ा हुआ है, राइट? ए क्या बोलेगा? हाँ यहाँ पे पेन पड़ा है, और बी क्या बोलेगा? नहीं यहाँ पे नहीं, पेन नहीं पड़ा। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना? यस सर। हालांकि यहाँ पे पेन पड़ा है, तो ए सच बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना? तो कॉन्ट्राडिक्ट के केस का मतलब क्या है कि इस चीज के लिए ये सच बोलेगा ये झूठ बोलेगा, और या ये झूठ बोलेगा ये सच बोलेगा, तब जाके सेम फैक्ट के लिए इनकी स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं करेगी। बात समझा?
यस सर। इस चीज सर का अगर मतलब है एग्री कॉन्ट्राडिक्ट। एग्री होंगे दोनों सच बोलेंगे या फिर झूठ बोलेंगे? एग्जैक्टली तो या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे, तो एग्री कर जाएंगे आपस में, यस मैम, यस सर। है ना। तो बिल्कुल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्री करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगा 1 माइनस कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 21/50। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 29/50। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्री करने की, दैट इज 29/50 इंटू 100, तो दैट इज 58%। तो 58% ऑफ द केसेस में ये दोनों के दोनों एग्री करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर आपने केसेस कैसे बनाए थे, एक बार दोबारा बता दो। केसेस भाई इस तरीके से बनाए कि हमने बस ये चीज सोची। नहीं सर, ये आपने ये जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश ये कैसे लिखा, बस ये बता दो। यार ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है कि ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है। बात समझे? देखो अच्छा, बी ऑफ, अगर यहाँ पे बी होता तो फिर दोनों एग्री करते हैं ना, मतलब। एग्जैक्टली बेसिकली मैं ए का मतलब क्या है कि ए सच बोल रहा है। ए इवेंट क्या लेके जा रहा हूं कि ए स्पीक्स ट्रूथ, इसको ए बोल रहा हूं मैं। तो नोट ए क्या हो जाएगा? ए जो है वो झूठ बोल रहा है, ए डैश हो जाएगा। ए डैश हो जाएगा, बिल्कुल ए बार कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या है? ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है, और बीच में एंड है। बात समझे? क्लियर है सर। ठीक, हाँ जी, किसी को डाउट था? एग्री का पी ए प्लस बी भी कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी नहीं, ए भी सच बोल रहा है एंड बी भी सच बोल रहा है, या फिर प्रोबेबिलिटी ए झूठ बोल रहा है एंड बी झूठ बोल रहा है। बात समझा? पी ए प्लस, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई पी ए इंटू पी बी प्लस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ए का सच बोलना बी से, राइट। तो क्या आ जाएगा? अब ए के चांसेस क्या सच बोलने के? ठीक है, दे रखा है अपने को 3/5। बी के सच बोलने के चांसेस क्या दे रखा है अपने को? 90% में सच बोलता है तो 9/10। तो ए के झूठ बोलने के चांसेस 2/5, बी के झूठ बोलने के चांसेस 1/10। तो दिस इज 9 3 27, 27 प्लस 2 29/50। तो दैट इज इनटू 100 कर, तो 58% ऑफ द केसेस में वो एग्री करेंगे, और वही हमारा 1 माइनस करके आ रहा है। ठीक है सर। पक्का? हाँ जी। राइट, राइट। सर हम 1 माइनस करके सिंपल लिख ही सकते थे, इतना हाँ लंबा बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के ऊपर सोचना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी थ्रो अ die alternately, till one of them gets a 3 and wins the game. Find the respective probabilities of winning of A and B if A begins. ठीक है, तो क्या चीज है, ध्यान से देखना जरा। ए ने, वो क्या बोल रहा है कि ए एंड बी ने एक डाई को ऑल्टरनेटली थ्रो किया, जब तक 3 आया नहीं, और जिसका 3 आ गया वो जीत गया गेम। ठीक है, तो ए ने स्टार्ट किया, तो देखो ए ने गेम स्टार्ट किया, अगर 3 आ गया तो ए विंस, नहीं आया तो बी की बारी। अब बी ने थ्रो किया, अगर 3 आ गया तो बी विंस, अगर नहीं किया तो फिर ए की बारी, फिर 3 आ गया तो ए विंस, नहीं किया तो बी की बारी। ऐसे चलती रहेगी गेम, जब तक 3 नहीं आएगा तब तक गेम चलती रहेगी। जैसे 3 आ गया गेम वहीं पे खत्म, और जिसकी बारी में 3 आया वो जीत गया। अब ए के जीतने के चांसेस क्या होंगे और बी के जीतने के चांसेस क्या होंगे, ये लिखा। ठीक है, ध्यान से सोचो, हिंट है, सैंपल स्पेस बनाओ, अपने आप हो जाएगा। साथ में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन इज the probabilities of solving a specific problem
by A and B independently is 1/2 and 1/3 respectively. If both tries to solve find first part, the problem is solved. Second part, exactly one of them solves the problem. ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है कि ए ने स्टार्ट की गेम, अगर 3 आ गया तो ए जीत गया, अदरवाइज बी ने खेला। 3 आ गया तो बी जीत गया, अदरवाइज फिर ए ने खेला। 3 आ गया तो ए जीत गया, अदरवाइज बी ने खेला। 3 आ गया तो जीत गया, अदरवाइज ए ने खेला, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बात समझा? यस सर। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आ रही है? आइदर पहली बार में 3 आ जाए ए का, क्योंकि पहली बार कौन स्टार्ट कर रहा है? ए। पहली बार ए का 3 आ जाए, और यहीं पे गेम खत्म होगी ना फिर, तो ये सैंपल स्पेस बन गया, सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट। और अगर ए का नॉन 3 आए, ए का नॉन 3 एंड बी का 3 आ जाए, तो गेम खत्म हो गई। हाँ जाना। सर आपने इंटरसेक्शन क्यों किया बीच में? एंड ए का नॉन 3 आना चाहिए, फिर बी का 3 आना चाहिए। एंड हुआ ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हुआ। बात समझ? बी पहली बार ए अगर स्टार्ट कर रहा है गेम, तो ए का नॉन 3 आएगा तो जाके बी की टर्न आएगी ना। यस सर, ठीक है ठीक है। तो पहली बार में ए का नॉन 3 आना चाहिए ना, एंड फिर दूसरी बार में बी का 3 आना चाहिए, फिर जाके गेम खत्म हो गई। और पहली बार में ए का नॉन 3 आए, दूसरी बार में बी का स्टिल नॉन 3 आए, फिर जाके ए की टर्न आई, फिर ए का 3 आ जाए, एंड ए का 3 आ जाए, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बात समझे? सर एक सर बार वो दोबारा बताना। इसमें क्या चीज नहीं समझ आई, पहले मेरे को ये बताओ। सर ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड कॉमन। एंड कॉमन नहीं, एंड कॉमन अलग पार्ट होता है, ये वाला और भी मतलब होते हैं उसके। इसका मतलब है यहाँ पे एंड। यस सर। ठीक है, मतलब ए का 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए का 3 नहीं आया तब जाके बी की टर्न आएगी ना। यस सर। उसके बाद ए का नॉन 3 आ जाए, बी की टर्न आई तो बी का 3 आ जाए, तो जैसे बी का 3 आया यहाँ पे गेम खत्म। एक्सक्यूज Yes, मी sir. सर। हाँ जी भाई। सर यहाँ हमने B3 लिख दी है, ठीक है हम्म। सर। अब इसके बाद हम B नॉन 3 नहीं लिखेंगे, तब आके इंटरसेक्शन A3 आएगा। क्यों भाई? तो ये बी नॉन 3 लिखा ना। नहीं, जैसे देखो अब जैसे यहाँ पे B3 आ गया, यहाँ पे तो गेम खत्म हो गई फिर। तो इसीलिए तो यहाँ पे कोमा डाल दिया ना। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है सैंपल स्पेस का, ये सिंगल एलिमेंट है सैंपल स्पेस का, यहाँ पे गेम खत्म हो गई। अब ये कोमा का मतलब क्या होता है? और मतलब ये आइदर इस तरीके से गेम खत्म होगी, और इस तरीके से गेम खत्म होगी, और इस तरीके से गेम खत्म होगी, और चलती रहेगी ऐसे। बात समझे कि नहीं? नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर नहीं हुआ? यहां से देख, मान ले कुशाग्र तूने गेम स्टार्ट की, तूने डाइस को फेंका, 3 आ गया तो भाई तू जीत गया, गेम खत्म हो गई। यस सर। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? जो जो हो सकता है वो बताओ, जो जो आउटपुट आ सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया कि पहली बार में कुशाग्र का 3 आ गया, तो सैंपल स्पेस में क्या जाएगा कि पहली बार में कुशाग्र का 3 आ गया। अब ये लिखने की बात नहीं है कि पहली बार कुशाग्र खेला, क्योंकि स्टार्ट ही कुशाग्र कर रहा है। यस सर। अगर तेरा 3 नहीं आया, नॉन 3 आया, तो नॉन 3 का मतलब क्या है? मुनीश खेलेगा अब। तो कुशाग्र का क्या? और ये और है, आइदर दिस और दिस, राइट। अब अगर तेरा नॉन 3 आया, तो कुशाग्र का नॉन 3 आया, अब उसके बाद मुनीश ने खेला, मुनीश का 3 आ गया, तो ये क्या हुआ? कुशाग्र का नॉन 3 आया, फिर मुनीश का 3 आया, तो एंड मुनीश का 3 आया। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट थ्रो कुशाग्र का नॉन 3 आया, एंड फिर जब सेकंड थ्रो में मुनीश की टर्न आई, मुनीश का 3 आ गया, तो कौन जीता यहां पे? सर आप जीते। बिल्कुल राइट। तो गेम यहां पे खत्म होगी क्योंकि 3 आ गया, और मुनीश का नॉन 3 आ जाएगा, फिर कुशाग्र की टर्न आई। तो अब ध्यान से देख, कुशाग्र का नॉन 3 आया, एंड मुनीश का नॉन 3 आया सेकंड टर्म में,
एंड फिर कुशाग्र का 3 आ गया। अब कौन जीता? कुशाग्र जीता। और कुशाग्र का फिर नॉन 3 आ गया, फिर मुनीश की टर्न आई। तो कुशाग्र का स्टार्टिंग में नॉन 3 आया, एंड मुनीश का फिर नॉन 3 आया, एंड कुशाग्र का फिर नॉन 3 आया, एंड फिर फोर्थ टर्न जब आई तब मुनीश का जाके 3 आ गया, तब मुनीश जीत गया। एंड सोन चलता रहेगा इसी तरीके से। अब समझ में आया? यस सर। पक्का देख लो, किसी को भी अभी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ये रुद्राक्ष था, मैं कुशाग्र नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, ये डाउट नहीं है भाई, दैट इज रियली नॉट द डाउट। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा अब देखो, यस सर। अब मेरे को ये बताओ, इनमें से कौन से केसेस है जो कुशाग्र के जीतने के, या फिर अब ऊपर आ जाओ। अब इनमें से कौन से केसेस है जिसमें ए जीता? ये ए जीतने का, यहाँ पे तो बी जीता, ये ए के जीतने के, क्योंकि ए का लास्ट में 3 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने के चांसेस क्या आएंगे? कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम 3 आ जाए। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं ए लिखूं या ना लिखूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम ए ही खेल रहा था, तो अगर फर्स्ट टाइम पे 3 आया तो ए ही जीतेगा। बात समझे? सर हाँ जी। सर ऐसे तो कितनी बार लंबी गेम अबे जा सुन सकती है, तो, हमें कैसे पता सुन 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 सुन, ये तो अभी रुक जा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर। और का मतलब प्लस, पहली बार में नॉन 3 आए, एंड दूसरी बार में भी नॉन 3 आए। क्यों? क्योंकि दूसरी बार बी की है, ताकि थर्ड टाइम ए की बारी आ जाए और थर्ड टाइम 3 आ जाए, तब भी जाके क्या होगा? ए जीतेगा। हाँ या ना? डाउट आ रहा है? बोलो। रुद्राक्ष, कुशाग्र क्लियर हुआ? यस सर ठीक है। पक्का कुशाग्र? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से देखो क्या हुआ। देखो ऐसा हो रहा है कि, ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम कौन खेल रहा है, दूसरी बार कौन खेल रहा है, तीसरी बार कौन खेल रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो। फर्स्ट टाइम अगर ए ने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ट्रायल ए लेगा, सेकंड ट्रायल बी लेगा, थर्ड ट्रायल ए लेगा, बी लेगा, ए बी ए बी ए बी। तो या तो पहली बार में ए आ जाए तो ए जीत जाएगा, पहली बार में ए जीत जाए यानी कि पहली बार में 3 आ जाए, और पहली बार में 3 ना आए तो बी की टर्न आ गई, एंड सेकंड टर्न भी 3 ना आए तो फिर से ए की टर्न आ जाएगी, अब जाके ए आ जाए, ए अब जाके 3 आ जाए, एंड थर्ड टाइम 3 आ जाए, अब फिर ए जीत जाएगा। और फर्स्ट टाइम नॉट 3, एंड सेकंड टाइम नॉट 3, एंड थर्ड टाइम फिर नॉट 3, तो फोर्थ पे गया, अब बी की टर्न, बी को नहीं जिताना, अभी ए के चांसेस चल रहे हैं, एंड फिर फोर्थ टाइम बी नॉट 3 आए, एंड फिर जो आगे जब वो फिफ्थ टाइम पे गया, अब 3 आ जाए, ठीक है, फिफ्थ टाइम 3 आ जाए तो फिर से ए जीत जाएगा। यानी कि ए कब जीतेगा? जब पहली बार 3 आ जाए, थर्ड टाइम 3 आ जाए, फिफ्थ टाइम 3 आ जाए, सेवंथ टाइम 3 आ जाए, एंड सो। सर ओड नंबर पे जीत रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा? फर्स्ट टाइम पे नोट 3, एंड सेकंड टाइम पे नोट 3, एंड थर्ड टाइम पे नोट 3, एंड फोर्थ टाइम पे नोट 3, एंड फिफ्थ टाइम पे 3 आ जाए, एंड सो चलता रहेगा। अब देखो जरा ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। तो पीक ए के जीतने के चांसेस क्या आ जाएंगे? पहली बार में 3 आ रहा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 1/6 प्लस, अब क्योंकि पहली बार में क्या आएगा, दूसरी बार जब डाई थ्रो किया क्या आएगा, थर्ड टाइम जब डाई थ्रो किया ये क्या आएगा, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे, राइट? क्योंकि ये सोचो कि पहली बार में अगर तुमने डाई थ्रो किया 1 आया, राइट, तो ये क्या फर्क डालेगा क्या जब तुम दूसरी बार उसी डाई को थ्रो करोगे तो दूसरी बार क्या आएगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो ये फर्क नहीं डालेगा। तो पहली बार में नॉन 3 आने के चांसेस क्या है? 5/6। दूसरी बार में नॉन 3 आने के चांसेस क्या है? वो भी 5/6। फिर थर्ड टाइम 3 आने के चांसेस क्या? 1/6 प्लस, फर्स्ट टाइम नॉन 3 5/6, सेकंड टाइम नॉन 3 5/6, सॉरी मल्टीप्लाई, ये इंडिपेंडेंट थ्योरम लगी, थर्ड टाइम नॉन 3 5/6, फोर्थ टाइम नॉन 3 5/6, एंड फिफ्थ टाइम 3 1/6 प्लस सो ऑन। तो क्या बन गया? 1/6, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5/6 की पावर 4,
इंटू 1/6 प्लस so on, और ये इन्फिनिट जीपी जाएगी। तो इन्फिनिट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? a ओवर 1 माइनस आर। a क्या है? 1/6 ओवर 1 माइनस आर। आर क्या है? 5/6 का स्क्वायर, यानी कि 25/36। तो ये आ गया 1/6 डिवाइडेड बाय, ये इधर गया तो 36 माइनस 25 11/36, तो दैट इज 1/6 इंटू 11 और ऊपर 36, 6 कटा 6 तो 6/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि या तो ए जीतेगा या तो बी, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 6/11, तो दैट इज 5/11। हाँ जी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी। तो बेसिकली जिसने गेम स्टार्ट की उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए, एंड जिसने गेम खत्म की उस सॉरी जो सेकंड टाइम खेला, राइट, उसके जीतने के चांसेस कम हो गए। तो याद रखना, ऐसी गेम के अंदर जो ऑल्टरनेटली हम खेलते हैं, ये फर्क डालता है कि किसने गेम स्टार्ट की है, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी सर तो हाँ जी बोलो। सर ये 25/36 कहाँ से आया? भाई इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? ये क्या है? 5/6 का स्क्वायर, क्या जाएगा? ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25/36। बात समझे? सर कॉमन रेशो कॉमन सर जीपी मालूम है क्या होती है? हाँ जी सर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सर, फॉर्मूला याद आ रहा थोड़ा सा। तो उसका कॉमन रेशियो क्या होता है? ए आर से मल्टीप्लाई कर ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई की आर स्क्वायर, आर हो गया, यस सर। कॉमन रेशियो, समझा ना? तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। यस सर। तो सर इसको हमने किससे कॉमन मल्टीप्लाई किया? रेशियो को इसको किससे मल्टीप्लाई करे ये टर्म बन जाए? इससे मल्टीप्लाई करेगा, बात समझा? यस सर। तो 25/36। सर इसमें कॉमन रेशियो में 1 क्यों माइनस 1 में से क्यों माइनस किया कॉमन रेशियो को? भाई इसका फॉर्मूला होता है ना इनफिनिट जीपी का, ए ओवर 1 माइनस आर। यस सर, ठीक है ना? आ गया, यस सर, आ गया। राइट। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो, थोड़ा सा और। सर ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। सर बोर्ड का है? यस, प्रीवियस ईयर। सर वेटेज का रहती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की? अभी 4 नंबर का मैंने बोला था, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एक दो दिन अभी और लगे, 2 या 3 दिन लगेंगे इसको, ठीक है? बड़ा टॉपिक है अगला, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है, तो फिर उसके बाद मैं पूरा पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सर हाँ जी प्रियांशु। सर एक लिस्ट पे भेजोगे कौन कौन सी मतलब एक्सेस कट की है? हाँ जी, हाँ जी, मैं भेज दूंगा। हाँ जी सर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, ए के सोल्व करने के एक क्वेश्चन को क्या चांसेस है? 1/2। बी के सोल्व करने के क्या चांसेस है? 1/3। तो ए के ना सोल्व करने के चांसेस क्या है? 1 माइनस 1/2, 1/2। बी के ना सोल्व करने के चांसेस क्या है? 1 माइनस 1/3, 2/3। अब देखो, ए ने एंड बी ने सोल्व करना शुरू किया, तो या तो दोनों सोल्व कर लेंगे, या तो ए करेगा बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा बी कर लेगा, या तो दोनों नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब ये है कि भाई होनी चाहिए, चाहे वो ए करे चाहे वो बी करे या दोनों कर ले। तो प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें एक्चुअली में इन तीनों को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए कर ले एंड बी भी कर ले, प्लस प्रोबेबिलिटी ए कर ले एंड बी ना करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ए ना करे एंड बी कर ले, ये आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? इस चीज का इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के प्रोबेबिलिटी से, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए के करने के चांसेस क्या? 1/2 इंटू बी के करने के चांसेस क्या है? 1/3 प्लस ए के करने के चांसेस 1/2, बी के ना करने के चांसेस 2/3, ए के ना करने के चांसेस 1/2, बी के करने के चांसेस 1/3। So this is nothing but 1 plus 2 plus 1, 4/6, so that is 2/3. So 2/3 is the probability, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, हाँ जी, इस चीज में कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। सर एक और प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी दोनों ही ना करें? भाई क्वेश्चन क्या है?
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर दोनों ना कर पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? वो नहीं होगी सर। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब या तो ए कर ले बी ना करे, बी कर ले ए ना करे, या दोनों कर ले। यस सर। इसलिए सिर्फ सर? इन तीनों केसेस को लिया। हाँ जी, सर यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ले तो भी यही आ जाता, तो मतलब उससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या क्या? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ वही चीज है, सेम चीज। सर मैंने भी जैसे डायरेक्टली ए हाँ यूनियन हाँ, किया है। ए यूनियन बी का मतलब भी वही है कि आइदर ए और बी, वो भी सही है, सर वो वैलिड, ओके सर ठीक है। बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उसका मतलब ही यही है, आइदर ए और बी। ठीक है ना? अच्छा आप देखो क्या क्वेश्चन है अगला। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब ए करे बी ना करे, बी कर ले ए ना करे। तो ये दो केसेस, ये दो केसेस का मतलब, ये दो केसेस मतलब, ये दो केसेस मतलब, ये दो केसेस। तो क्या आंसर आएगा सेकंड का? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स। क्या आ जाएगा? 2 + 1 3/6, तो दैट इज 1/2। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्लीज। सर Clear ये है क्या सर। किया एग्जैक्टली वन ऑफ देम? भाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व का मतलब क्या है कि ए कर ले बी ना करे, ए ना करे बी कर ले। बात समझा? यस सर। इसका मतलब ये है कि ये वाला केस आएगा ए कर ले बी ना करे, और ये वाला केस आएगा ए ना करे बी कर ले। ठीक है सर। ठीक है, तो डन डन। उन दोनों को हमने पकड़ा, ये दो केसेस थे, इन दोनों को सिर्फ लिया, तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ गई? 2 + 1 / 6, तो दैट इज 1/2, एंड 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। सर हम ये वाला केस नहीं लेंगे ना कि दोनों ही कर लें। भाई उसने क्या बोला? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। ध्यान से, यस सर, एक ही लेंगे, कोई इनमें से एक कर पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 times in 5 shots. B can hit a target 3 times in 4 shots. C can hit a target 2 times in 3 shots. ठीक है, अच्छा अब फाइंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, A, B, C all hit the target. Second, B and C hit and A not hit the target. ठीक है, थर्ड, none of them hit the target. And fourth case, any two of them hit the target. ठीक है, ध्यान से करो, शाबाश। देखो क्या करना है कि पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है हमें, ठीक है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या दे रखा है 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी दैट इज 1/3। ठीक है, अब तीनों के तीनों हिट करने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, मतलब ए भी हिट करे बी भी करे एंड सी भी करे, तो क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, तो 3 कटा 4 कटा, तो 2/5। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या है, बी एंड सी हिट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट हिट। ठीक है, तो ए हिट नहीं करना चाहिए, नॉट ए एंड बी एंड सी, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ए के हिट करने के चांसेस 4/5 है, तो ना करने के 1/5 इंटू बी के करने के चांसेस 3/4 इंटू सी के करने के चांसेस 2/3।
3 3 कटा, ये 2 कटा, 2 आ गया, तो 1/10 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, थर्ड एंड नन ऑफ देम हिट, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, so that is probability of not A into probability of not B into probability of not C, ठीक है, so that would be 1/5 into 1/4 into 1/3, 1 माइनस करते रहेंगे ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/60। सिमिलरली टू ऑफ द एनी टू, सर हाँ जी सर थर्ड केस में हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम हिट द टारगेट नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि देख केसेस क्या क्या, ए बी सी तीनों करें, ए करे बी करे सी ना करे, ए करे बी ना करे सी करे, ए ना करे बी करे सी करे, ए ना करे बी ना करे सी करे, ए ना करे बी करे सी ना करे, ए करे बी ना करे सी ना करे, या तीनों के तीनों ना करे, ठीक है। अब तुमने क्या बोला कि 1 माइनस ये वाला केस तीनों कर दे, तो ये नहीं कर सकते, 1 माइनस ये 7 केसेस करने पड़ेंगे, तब जाके ये वाला केस आएगा कि तीनों ना करें, बात समझे। ओके सर। लेकिन ये वाला केस क्या है कि आइदर ए कर दे और बी कर दे और सी कर दे, बात समझे, तीनों में से एक कर दे, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हैं, ओके सर। बात समझे। यस सर। तो ये तो क्या होगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का नॉट, ये 1 होगा, हाँ या ना। यस सर। अब याद है डी मोविस थ्योरम क्या बोलता है, यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के कारण ए यूनियन बी यूनियन सी के चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी दैट इज इक्वल टू 1, तो ये वाला तो ये केस आ गया, ओके सर। तो इसका मतलब ये 7 केसेस ये होगा, तभी जाके दोनों का संबंध जा रहा है ना, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ केस देखो कि एनी टू ऑफ देम हिट, एनी टू ऑफ देम हिट का मतलब कि ए कर ले बी कर ले सी ना करे, ए कर ले बी ना करे सी कर ले, ए ना करे बी कर ले सी कर ले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा फोर्थ का आंसर, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 4/5, बी कर ले 3/4, सी ना करे 1/3, ए कर ले 4/5, बी ना करे 1/4, सी कर ले 2/3, ए ना करे 1/5, बी कर ले 3/4, सी कर ले 2/3, तो क्या आ जाएगा 4 3 12 प्लस 4 2 8 प्लस 3 2 6, so that is 26/60, that is 13/30, so that is answer। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सारे केसेस, प्लीज कंफर्म। यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी, सर ये आपने फोर्थ पार्ट कराया था ना हाँ जी, सर, पर आपने जो फोर्थ पार्ट पहले यूनियन वाले तरीके से कराया, सर वहां से तो 59/60 आ रहा है। कौन सा यूनियन वाले तरीके से, मैंने यूनियन वाले तरीके से फोर्थ पार्ट कराया ये है, ना सर ये कराया। ये थर्ड वाला पार्ट था, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, ये कोई पार्ट नहीं था पैदा हुए। ओके सर। ठीक ठीक, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट। सर एक मिनट लास्ट वाले पे स्क्रॉल कर दो, ये रहा, लास्ट। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। विल कंटिन्यू बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टुमारो, ठीक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगने चाहिए, ठीक है। विल बी डन बाय वेडनेसडे, ठीक, चलो डन।